नहीं तो राहुल गांधी जी पिटारा लेकर के जा रहे हैं बिहार के अंदर की नौकरियों की भरमार आएगी, मेरी सरकार आएगी। अरे भैया हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, वहाँ का है नौकरी नहीं दे रहे। पहले वो थोड़ा सा पिटारा 10% पिटारा हिमाचल में भी खोल दो, 10% पिटारा जो है तेलंगाना में खोल दो, 10% जो है वो कर्नाटका में खोल दो। वहाँ के लोग तराई तराई मचा रहे हैं बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के। उन बेचारों को तो पिटारा आप खोल के भी नहीं दिखा रहे दूर दूर तक। और बिहार में कह रहे मैं इतना पिटारा खोल दूंगा कि सारे ही अडानी अंबानी बन जाएंगे रातों रात, सारे ही फॉर्च्यूनर में घूमेंगे रातों रात। मतलब इतना मतलब झूठ क्या बोल रहे हैं भाई साहब, पहले अपने घर से शुरुआत करो ना। बिहार में चुनाव होना है इसी साल 2026 में, 2027 में भी चुनाव होना है देश के कई राज्यों में। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है राहुल गांधी का, जो इतना रोजगार मेला चला रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई सारे मेला योजना चलेगा। पब्लिसिटी स्टंट है सच में युवाओं की। गांधी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, ये ऐसे ही वक्त में जाते हैं। भाई साहब 400 करोड़ के मालिक आप बन जाएंगे रोजगार के। अब ये मीडिया, ये मोदी सरकार, आरबीआई थोड़ी झूठ बोल रहा है कि इनका 55 की उम्र में भी बचपन का माहौल चल रहा है, कोई गलत बात नहीं है। देखिए, अब भले ठीक है पब्लिसिटी के लिए हो, चुनाव के लिए, जो भी हो, बट आज दावा किया जा रहा है कि आज जो योजना रखी गई है, जो मेला रखी गई है रोजगार में, इसमें आज कई युवाओं को ऑफर लेटर भी दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात। ये तो अच्छी बात है ना। इसमें कहा हमने कहा गलत, हमने तो कहा बहुत अच्छा काम किया, इनको करते रहना चाहिए। जन्मदिन का विकास क्यों है? सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पे भी कहें, प्रियंका जी के भी जन्मदिन पे होना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा जी के जन्मदिन पे भी होना चाहिए, और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जितने लोग हैं जिसके आगे आगे गांधी लगा हुआ है, उनके जन्मदिन के ऊपर इसी तरीके की रोजगार योजना होती रहनी चाहिए। कम से कम इस बहाने युवाओं का कुछ काम तो हो सके। अच्छा, चलिए, युवा भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब आलम है। अच्छा, राहुल गांधी का आज बर्थडे है, क्या बोलना चाहेंगे उनको? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर राहुल गांधी का बर्थडे है तो उस पर ना कुछ वो, अब उनके हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता है। राहुल गांधी का बर्थडे है तो उनको कुछ आप बोलना नहीं चाहेंगे? उनको कुछ जन्मदिन के बधाई? और क्या कहते हैं, ऐसी मोहब्बत के शरबत बांटते चले और दुकान खोलते रहे। हाँ, मोहब्बत की दुकान खोलते रहे। अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है, सारे इंसान अच्छे हैं। मोदी जी भी अच्छे, योगी जी भी अच्छे, सब इंसान अच्छे हैं। बस थोड़ा सा दिल में है ना, क्या तो कहते हैं, एक वो पॉलिटिक्स आ जाता है, तो इसकी वजह से ना इंसान अपने ना इधर से उधर हो जाता है। नहीं तो राहुल गांधी जी पिटारा लेकर के जा रहे हैं बिहार के अंदर की नौकरियों की भरमार आएगी, मेरी सरकार आएगी। अरे भैया हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, वहाँ का है नौकरी नहीं दे रहे। पहले वो थोड़ा सा पिटारा 10% पिटारा हिमाचल में भी खोल दो, 10% पिटारा जो है तेलंगाना में खोल दो, 10% जो है वो कर्नाटका में खोल दो। वहाँ के लोग तराई तराई मचा रहे हैं बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के। उन बेचारों को तो पिटारा आप खोल के भी नहीं दिखा रहे दूर दूर तक। और बिहार में कह रहे मैं इतना पिटारा खोल दूंगा कि सारे ही अडानी अंबानी बन जाएंगे रातों रात, सारे ही फॉर्च्यूनर में घूमेंगे रातों रात। मतलब इतना मतलब झूठ क्या बोल रहे हैं भाई साहब, पहले अपने घर से शुरुआत करो ना। अभी 3-4 महीने हैं, हिमाचल में कुछ काम करके दिखाओ, तेलंगाना में करो, कर्नाटक में करो, जनता को विश्वास हो बिहार की। अब बिहार की जनता कहाँ पहुँच गई? अब भाई साहब ने बोला भाई वो 5,000 करोड़ का दे करके आते हैं, योजनाओं का हमारे तक नहीं पहुँचती। भाई साहब योजना का 5 करोड़ का मतलब ये नहीं आपके घर में 1 करोड़ का बक्सा आ जाएगा। आपको सड़कें दी जा रही है, वो एक्सप्रेसवे दिए जा रहे हैं, वो घर से नल में जल की योजना दी जा रही है, आवास दिए जा रहे हैं। 5 लाख 2 लाख 2 करोड़ का जो इन्होंने दिया है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो पहले 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे, अब निकलते हैं। मैंने बुराई नहीं करा था, मैंने तारीफ किया था। हाँ, भाई ने ना अब इसका उल्टा ले लिया तो वो अलग बात है। मैंने तो बस ये कह रहा हूँ, जो 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे ना, अब वो पढ़ाई करके ना पूरा देश छोड़ के निकल रहे, पलायन का बात करा। मैंने यही बोला कि अगर मोदी का मुद्दा उठाया, हाँ, कि मोदी राज्य में भी पलायन भी बोला कि भाई बिहार से दिल्ली, गुजरात, मुंबई जाते हैं लोग। आपको पता है बिहार में एक समय पे ऐसा भूकंप आया था कि बिहार बिल्कुल खत्म हो गया था। तब क्यों नहीं जा रहा था नौकरी करने के लिए? तब चला जाता, उनकी मदद सर सुनने की क्षमता रखिए, गए ना। बिहार के लोगों ने एक निर्णय ऐसा लिया, एक सरकार ऐसी आई उस समय बन के, आज 30 सालों से वही सरकार है। तभी गुजरात आज गुजरात है ना, आज सबकी जबान पे गुजरात आ रहा है ना, कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ वहाँ हैं, सबसे ज़्यादा पोर्ट वहाँ है, सबसे ज़्यादा कारखाने वहाँ खुल रहे हैं। गुजरात जो है दिन रात चार चौगुनी तरक्की कर रहा है। भैया सरकार ढंग की। आप जब भूमियार से बाहर नहीं निकलोगे, आप पसबंदिया से बाहर नहीं निकलोगे, आप देवबंदिया से बाहर नहीं निकलोगे, आप जाट से बाहर नहीं निकलोगे, आप ठाकुर से बाहर
नहीं निकलोगे, आप ब्राह्मण से बाहर नहीं निकलोगे, आप यादवों से बाहर नहीं निकलोगे, तो आप बिहार को गुजरात से तुलना मत कीजिए। पहले जातिवाद से बाहर निकलिए, एक ऐसी सरकार चुनिए जो किसी के दबाव में काम ना करे, जो फैसला ले वो वहां का चीफ मिनिस्टर खुले में ले। आज दिल्ली की रेखा गुप्ता फैसला ले रही है ना, आज सीएम योगी आदित्यनाथ फैसला ले रहे हैं ना, आज उत्तराखंड में जो धामी सरकार है फैसला ले रही है ना। आप जाकर के देखिए वहां की सड़कें, यहाँ के पुल तो नहीं उड़ते। एक बात बताइए भाई साहब, सुनिए, यहाँ के पुल क्यों नहीं उड़ते? बिहार का पुल उड़ जाता है। आपने सुना ना, बिहार में पुल उड़ गया, हल्की सी हवा आई पुल उड़ गया। दिल्ली में पुल नहीं उड़ रहा भाई साहब, गुजरात नहीं उड़ रहा, हिमाचल नहीं उड़ रहा, उत्तराखंड नहीं उड़ रहा। अब आप सरकार ऐसी लाओगे जो जीजा को सालों को ठेका दिलवाएगी तो पुल उड़ेगा। आप भी उड़ सकते हो उसमें। तो अभी आप एक बात बताओ, कांग्रेस गई क्यों गई? कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है ना। अभी भाई ने क्या कहा था, अपने न कहते सत्ताधारी को भी है ना, भाई ने न कहते वो दिखा रहे, आईना दिखा रहे कि पुल उड़ गया। अभी वो हमने, अगर वो नीतीश जी मोदी जी के साथ में है, अब है ना, पहले लालू का लड़का था, ये तो बताओ पुल कब उड़ा है यार? अभी नहीं उड़ा है क्या? कब ऐसी बात कर रहे हैं, कहते नीतीश के जमाने में पुल नहीं उड़ा है। भैया सरकार गठबंधन में, अच्छा गठबंधन में यार क्या बात करता है यार जी, पुल मुख्यमंत्री जिसके कार्यकाल में बनेगा उसी पे बात। और इस भाई ने जितनी भी आज की डेट में कोई पानी नहीं पिलाता बिना स्वार्थ के। नीतीश, लालू के लड़के ने नीतीश को गठबंधन दे दिया होगा बिना स्वार्थ के। पहले अपने जीजा सालों को टेंडर दिलवाया होगा, तब किया होगा, बोला होगा ये पीडब्ल्यूडी मैं लूंगा। बारे में एक बार भी बिहार के अच्छा और जो अच्छा काम हो रहा है, रोजगार पे बात हो रही थी, रोजगार भाई रोजगार पे बात हो रही थी। देखिए, मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ नौकरियों के, नहीं दे पाए, ठीक है। भाई का भी इनका बोलना है कि कम से कम वादा ऐसा नहीं, भाई का बोलना है कि कम से कम अगर देनी ही नौकरियां, जितना आप वादा करते हैं उतना आप पूरा करिए, या तो वादा ही ऐसा करिए जो आप पूरा कर सके। कम से कम राहुल गांधी ने आज पहल तो की, कम से कम आज रोजगार मेला लगाया, उन्होंने आज रोजगार दिया, आज ऑफर लेटर भी कई युवाओं को बांटेंगे। आप एक बात आइए, मोदी जी ने खाली बिहार के अंदर रोजगार देने की बात करी थी 17 करोड़, या पूरे भारत में 2 करोड़ रोजगार? आप एसबीआई का डाटा, सॉरी आरबीआई का डाटा खोलिए, पढ़े लिखे हैं मोबाइल के ऊपर, 17 करोड़ रोजगार दिया जा चुका है अब तक। वो आरबीआई का डाटा है, वो भाई है तो फिर उसमें कोर्ट में केस डालो, माना नहीं, सुनने की क्षमता रखो। अब अपनी बात रख देते हैं, दूसरे को बोलने देते हैं, इंटरप्ट करते हैं बीच में। 17 करोड़ जो डाटा आरबीआई दे रही है, उस पर विपक्ष अब तक उनकी धजिया उड़ा देता मोदी सरकार की। लालू प्रसाद यादव धजिया उड़ाता मोदी सरकार की। कहीं ना कहीं 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, विपक्ष छोड़ देता क्या? आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, अब आप क्या चाह रहे हैं? सबको सरकारी महकमे में बिठा दे, एसडीएम बना दे हैं? वो लालू का लड़का 6ठी फेल, दूसरा 9वीं फेल, इनको क्या बोले, डीएम बना करके बिठा देंगे चार जिप्सी के साथ। बताइए, पढ़ाई तुम लोग नहीं करोगे, बिहार में आईएएस आईपीएस बन के नहीं निकल रहे। पूछिए ना इनसे जाकर के कैसे निकल रहे हैं, नहीं पढ़ते, ऐसे ही आईएएस आईपीएस बनते हैं जिनसे लालू प्रसाद यादव था पान की पीक के लिए गिरबान पकड़वाता था, उनसे भूल गए। आईएएस आईपीएस बिहार में बन करके बिहार में ही तबादला लेना पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे हमारे को झारखंड, असम कहीं दूर भेज दो, मेघालय शेघालय में, लेकिन हम भैया जी बिहार नहीं जाएंगे, क्योंकि लालू जो है वो अपने बच्चे ढुवाता है हमारे से, अपने घर के काम करवाता है हमसे, गंदे गंदे वो पीक जो होती है पान खाने का वो करता है। उस लालू की आप तारीफ कर रहे हैं। आप बताइए, नीतीश ने तो दूसरा विकल्प तो अच्छा लाइए। आप बात करते थे भैया नीतीश का जो बेटा है ना, क्या नाम है, तेजस्वी यादव, वो बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया यार, तुम्हारे धर्म का सम्मान नहीं करता, तुम जो धर्म का सम्मान नहीं कर रहे, जो पुलिस वाले कह रहे ठुमका लगा, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा, अभी कुछ है नहीं, हो गया तो भैया तुम्हारे से भी ठुमका लगवाएगा बिहार में, और तुम्हें लगाना पड़ेगा। अरे ठुमका लगाने से पहले भैया मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि 5 बजे के बाद पहले निकलता नहीं था, अब पढ़ लिख कर भी है ना, वहाँ से कोई रहता नहीं है, सब बाहर चले जाते हैं भाई, दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से है ना बाहर। अरे पूरा दिल्ली बिहार से बड़ा पड़ा हुआ है, पूरा दुबई बिहार से बड़ा पड़ा है, पूरा सऊदी, अरे बाहर विदेश भी जा। मेरे कहने का मतलब पलायन इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है। पहले जंगल राज थी। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से रोजगार के लिए मेला निकाला, पलायन के लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, अपने बर्थडे पे उन्होंने ऐसी योजना की है, ऐसे अगर हर नेता अगर करने लगे तो कितना अच्छा होगा। 2011 से मोदी सरकार आई है, 2014 से टिल 2025 में जी रहे 11 साल हो गए मोदी सरकार को। अब मोदी सरकार से आपको इतनी अपेक्षाएं हैं, इतनी अपेक्षाएं आपकी पूरी भी हो रही है, फिर और अपेक्षाएं। सर सुनिए ना, हंसेंगे ये, क्योंकि बेचारे बेरोजगार थे, 11 सालों में आज शर्ट और पैंट पहनने वाले बन गए भाई साहब। इनका बोलिए ना, मोदी जी बिहार में आए थे ना इलेक्शन में, अभी उन्होंने एक अच्छा पैकेज भी वहां पर दिया,
सब कुछ किया, वहाँ पर एम्स खोले गए, वहाँ पर स्कूल बनाए गए, IIM IIT बन रहा है वहाँ पर। और तो और सुनिए, बिहार के कई लोग आते थे, हम तो दिल्ली के हैं ना, मैं देखता था मेट्रो में बेचारे वो उतरते थे ना, उनको एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ने का तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। क्यों? क्योंकि बिहार में उन्होंने देखा ही नहीं वो चीज़। आज ये टेक्निक वहाँ पहुँच गई, जाकर के देखिए, आज एक्सीलेटर में महिला, उनको एक नया, आप जाकर के तो खुद अपने पेरेंट्स की ऐसा करवाते हैं कि जैसे बिहार भारत का एक राज्य नहीं होगा, एक इतना पिछड़ा राज्य जहाँ पर एक टेक्निकें नहीं पहुँची। आप बताइए वो क्यों असमर्थी? कांग्रेस की सरकार 56 साल राज किया ना आपने, कहा हमने ना उसको बदल दिया, उसको बदल दिया। तो उसको बदलने के बाद 11 साल के कार्यकाल के अंदर आपको इतना तो अनुभव हो गया होगा कि बिहार के अंदर चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस बहुत ऊंचे स्तर के ऊपर हुए हैं। आप इसको तो मानिए मियां जी। बिल्कुल इतना सब पलायन देखिए नहीं हुआ है। हाँ, मैं मान रही हूँ। अच्छा, अभी देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है, बात कर लेंगे, लेकिन जो मैं दो बात बोल रहा हूँ इस बात पे ये एक चू तक भी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले बात मैंने ये बोला कि मोदी जी जाने वाले, ठीक है। मैंने बोला कि बस ना दो चीज का एक वादा करके आए, एक तो वो जो उसमें 2 करोड़ की नौकरी बोल देते, वो ना बोले, अपना जितना हो सकता है और जितने महीने के अंदर में हो सकता है वो बोले, और पलायन के ऊपर है ना कोई ऐसा बात बोले कि ना वहाँ वाले लोगों को संतुष्टि तो हो कि हाँ मेरे मोदी जी आए हैं, उन्होंने कुछ कहा है, कुछ करेंगे, यहाँ फैक्ट्री डालेंगे या कुछ भी करेंगे, वो उसके वजह से हम यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। आपको मैं बार बार यही तो बोल रहा हूँ, पहले जंगल राज था, पहले 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे लोग, अब 5 बजे के बाद निकल के पढ़ाई करते, कोचिंग जाते हैं और पढ़ाई करते के साथ इनका कहना है, इनका 2 करोड़ दे, 17 करोड़ है ना, और दे 17 करोड़ अगर दे दिया ना, एक भी जो मोदी जी है ना अपने जुबान से बोल दें, कहीं पे भी अपने जुबान से ना एक जगह भी आप दिखा दो कि 2 करोड़ की नौकरी का उन्होंने ना कहीं पे भी बोला है कि हाँ देखो ये मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो दे दिया है। शर्मा जी इनसे ये पूछिए, कह रहे 2 करोड़ 17 करोड़ का मोदी जी बोलते हैं। अरे जब एक बार रुक जाओ, अरे भैया ऑरेंज वो जो सिंदूर जो कहते हैं ना मिशन सिंदूर करे थे ना, बोल रहे थे ना क्या ना हमने किया है, हमने अच्छा बात बोले, अच्छा करा भी है उन्होंने, ठीक है ना। जो कुछ करते हैं वो बोलते हैं, उनको किसी से डर नहीं है, इन भाई से भी किसी का डर नहीं है। ये भाई को उनकी जरूरत नहीं है, इन भाई की, वो अपने जुबान से बोलेंगे ना भाई कि देखो मैंने 2 करोड़ या 1 करोड़ जितना भी नौकरी दिया है, देखो मैंने दिया अपना हाथ से। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, देखिए बिहार में चुनाव होना है इसी साल 2026 में, 2027 में भी चुनाव होना है देश के कई राज्यों में। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है राहुल गांधी का, जो इतना रोजगार मेला चला रहे हैं, आने वाले समय में और भी कई सारे मेला योजना चलेगा। पब्लिसिटी स्टंट है या सच में युवाओं की? गांधी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, ये ऐसे ही वक्त में जाते हैं भाई साहब। 400 करोड़ के मालिक आप बन जाएंगे रोजगार के। अब ये मीडिया, ये मोदी सरकार, आरबीआई थोड़ी झूठ बोल रहा है, आरबीआई थोड़ी मोदी की खरीदी हुई। मैंने ये कहा, हमने न कहते वो कश्मीर से जो निकल 370 हटाए, मैंने कई बार है ना बंदे लोगों ने कहा कि हमने 370 हटाए ना, अपने जुबान से बोलते हैं ना, उनको डर नहीं है, इन भाई का भी डर नहीं है। क्यों बोलेंगे डर है जब वो है। नोटबंदी के बारे में नहीं बोलते क्योंकि वो सही से कामयाब नहीं हुआ। जो चीज कामयाब नहीं हुआ ना वो नहीं बोल पाते। ये मोदी जी ने भी बोला, इन्होंने वीडियो ऐसी देखते नहीं है, पहली वीडियो ही मोदी जी की है जिसमें 17 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी कर रहे हैं। पता है क्या है? ये आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलता है, वहां से आतंकवादी आते हैं, यहाँ पे 26 लोगों को मार जाते हैं। जब हम पैरवी करते हैं तो इनको लगता है निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इनको मोदी जी का कोई काम दिखता ही नहीं अच्छा है। अब ये मोदी जी के बयान सुन लीजिए, RBI का डाटा देख लीजिए, लेकिन क्या है, विरोध करना है, क्योंकि ये